मोहतरम अहिब्बा, उर्तुरुल बिन सुलेमान शाह आज कल बहुत ज़्यादा चर्चे में है और होना भी चाहिए, इसलिए कि ये इस्लाम का एक बहुत ही ज़बरदस्त हीरो। आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, इनका ज़माना 1191 इनकी पैदाइश है कुछ रिवायात के मुताबिक, और 1281 इनकी वफात का जो तो ईस्वी है, वफात का साल है। इनका नसब नामा कुछ इस तरीके से तारीख में मिलता है: उर्तुरुल बिन सुलेमान शाह बिन कंदज अल्प बिन काया अल्प बिन कोक अल्प बिन स्वारकोक अल्प बिन काई अल्प। और इन्हीं काई अल्प से मंसूब है काई कबीला, जिसके ये एक फर्द थे उर्तुरुल। इनका नाम उर्दू में लिखा तो उर्तुगुल जाता है, लेकिन ये तुर्की ज़बान में कुछ तो इसका जो गैन है उसको पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए ये होता है उर्तुरुल या अर्तुरुल। मेरे प्यारे आका इस्लाम की प्यारी दीवार, उर्तुरुल काई कबीले के एक फर्द थे, और ऐसे फर्द थे कि जो दिलेर भी थे लेकिन ताकतवर और जंगजू थे। जंगजू का मतलब होता है लड़ाई के बहाने ढूंढने वाला, हर वक्त जंग के लिए, इस्लाम के लिए तैयार रहने वाला। ये ईमान वाले थे, अहले सुन्नत वल जमाअत और हनफी मसलक के मानने वाले थे। आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, इनकी जो जंगजू थे जितने भी काई कबीले के, वो ऐसे अफराद थे कि उनके सामने कितनी ही बड़ी सेना ला करके रख दो, कुछ देर में वो पूरे जो तो फौजियों को हला करके रखते और उस वक्त फतेह हासिल कर ले उसी जगह पर। ऐसे ये लोग हमेशा चौकन्ना रहने वाले कि अगर सोए हैं और अगर कोई हमला कर दे, फौरन उसके वार को पलट कर रख देते हैं। नींद में आंख जैसे ही खुले चौकन्ना रहते, जैसी हमला हो वैसी पलट करके रखते। ऐसे ये अफराद थे, तुर्की थे ये लोग। और जो है तो एक तरफ इनकी दुश्मनी, मतलब इन पर हमला करने वाले दो लोग, और इनसे डरे हुए भी ये दो लोग, एक मंगूल और दूसरे सुलेबी। सुलेबी इस्लाम को मिटाने के लिए हर वक्त तैयार थे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मंसूबे, और कहीं पर भी मुसलमानों पर हमला कर दो बस। जहां पर दाढ़ी टोपी वाला दिख गया, जहां पर सुलेबियों को पता चल गया कि मुसलमान है, तो उसके काफिले को ये लोग लूट लेते थे और उसकी बस्तियों को मिटा करके रख देते थे। लेकिन उस वक्त इनके सामने जो दीवार बना था वो काई कबीला था, और उसका सरदार सुलेमान शाह और बहादुर सिपाही उर्तुरुल, और उर्तुरुल के जितने सिपाही और थे वो सारे के सारे। ये इनका मकसद अब बन गया था कि उर्तुरुल को खत्म करना किसी भी तरीके से। लेकिन उर्तुरुल मामूली शख्सियत नहीं थी। मंगूल हमला करने पर तुले हुए इधर से, बस बहाना तलाश कर रहे थे मंगूल की किस तरीके से तुर्क कबीले को खत्म कर दिया जाए। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवान, उर्तुरुल जितनी भी जंगों में शामिल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उर्तुरुल ने फतेह हासिल की, और ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार था। चाहे कुछ हो जाए, दीन का सौदा नहीं, चाहे कुछ हो जाए, ईमान का सौदा नहीं। इस्लाम हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उर्तुरुल के दिल में भी इस्लाम इसी तरीके से बेबस है। इस्लाम के लिए उर्तुरुल जान देना भी जानता था, जान लेना भी जानता था। उर्तुरुल बड़ा ही बेहतरीन कायद था, और बड़ा ही बेहतरीन सिपाही, बड़ा बेहतरीन फौजी, और बड़ा बेहतरीन इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला। मेरे प्यारे आका इस्लाम की प्यारी दीवारों, उर्तुरुल का एक ख्वाब था कि पूरी दुनिया में एक निज़ाम शरीयत का चलाया जाए, एक सल्तनत उस्मानिया हो जो इस्लाम के नाम से चलती हो, जो इस्लाम के लिए चलती हो। उर्तुरुल का एक ख्वाब था कि मैं सल्तनत उस्मानिया कायम करूं, एक सल्तनत, एक परचम तले तमाम इस्लाम के मानने वालों को लाकर खड़ा कर दूं। जितने लोग आपस में बटे हुए हैं, जितने लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग छोटी छोटी बात को बुनियाद बनाकर जो लड़ रहे हैं मुसलमान,
उन सब के बीच में सुलह की जाए, उन सब को एक परचम के तले ला करके खड़ा कर दिया जाए और इस्लाम हो सबके दिलों में, सब मुसलमान हो, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले। ये उर्तुरुल का ख्वाब है। और उर्तुरुल ने कुछ हद तक ये काम किया, लेकिन उर्तुरुल सल्तनत उस्मानिया ना बना पाया, लेकिन इसका ये ख्वाब उसके बेटे उस्मान अव्वल ने पूरा किया कि उसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और पूरी दुनिया में सल्तनत उस्मानिया कायम हो गई, तमाम मुसलमान एक परचम के तले आ गए। और उस वक्त इस्लाम का बोलबाला था, इस्लाम गालिब था, चाहे वो ईसाइयत पर हो, चाहे मंगोलों पर, चाहे दूसरे और जो भी उस वक्त, उन सब पर गालिब था इस्लाम। उस वक्त एक ही सल्तनत थी, सल्तनत उस्मानिया। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस तरह मैंने थोड़ा सा तारुफ, जितना मुझे मिला उतना तारुफ और उतनी तारीख मैंने आपके सामने रखी उर्तुरुल की। उम्मीद है कि आपको ये तारीख बड़ी पसंद आई होगी। उर्तुरुल एक बहुत ही बेहतरीन इंसान भी था और एक बेहतरीन मुसलमान भी। वल्लाहु आलम अज़्ज़ व जल व रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।